हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो पेपर है ये 16 फरवरी 2019 को हुआ था और प्रथम पाली यानी कि शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 36 है। इसके पहले 35 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है दोस्तों, उसे जा कर के देख लीजिए और अपने जॉब को दोस्तों पक्का कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर एक ऐसा होता है जो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं और साथ में आपको क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है इस एग्ज़ाम में ये भी आपको पता चलता है। तो जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं या करंट पढ़ेंगे तो आप उसी तरह से क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो आप उन पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। आते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है ये प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, जो पदार्थ घर्षण कम करता है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे स्नेहक कहा जाता है या फिर इंग्लिश में लुब्रिकेंट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एक ग्रीस कहा जाता है, एक ग्रीस। कुछ लोगों ने जो मैकेनिक से थोड़ा जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे कि ग्रीस कहा जाता है उस वही घर्षण कम करने के लिए होता है। और ये ग्रीस बनता किसका है ये आप जान लीजिए दोस्तों। ये जो ग्रीस रहता है मूल रूप से ग्रेफाइट का ही बनता है। जो ग्रेफाइट पेंसिल में काला वाला हिस्सा होता है ग्रेफाइट, उसी का लिक्विड फॉर्म होता है ये। तो इसको याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि लुब्रिकेंट किसका बना होता है तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला है दोस्तों, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक दांडी यात्रा को कहां समाप्त किया था? तो दोस्तों, ये दांडी में ही समाप्त हुआ था। एक्चुअली ये दोस्तों, ये साबरमती जो आश्रम था गांधी जी का, इसी साबरमती आश्रम से ये गए हुए थे दांडी तक। और ये पूछता है दोस्तों ये दांडी कहाँ है? तो दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को निम्नलिखित में से कौन से देश से लिया गया है? तो दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, रूस के संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और आयरिश संविधान से दोस्तों ये आपका नीति निर्देशक जो तत्व है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, उसको लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। ये फैक्ट 5 चारों याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, रूबल खली रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये सऊदी अरब में स्थित है। और दोस्तों, ये जो रूबल खली लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत है, ये रब अल खाली लिखा रहता है दोस्तों, लिखा रहता है रब, फिर डैश लगा के अल, फिर इसके बाद खाली, इस तरह से लिखा रहता है दोस्तों। तो कंफ्यूज मत होना, ये एक ही चीज़ है, इन्होंने लिखने में गलती कर दिया। तो चाहे रब अल खाली बोले चाहे रूबल खाली बोले तो दोनों एक ही है और ये सऊदी अरब में है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये रेगिस्तान है दोस्तों। अगला दोस्तों, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, ये जो 16 वाला था ये करंट का क्वेश्चन है, तो उसमें ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। लेकिन पिछला वाला कहाँ पे हुआ है और अगला कहाँ पे होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, आप इसको रट्टा मार के रखिएगा क्योंकि करंट में ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला दोस्तों, क्लोरोफिल युक्त हरे रंग के प्लास्टिड्स को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और ये आपके आरपीएफ में ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आते रहता है दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, ये बीजिंग में, और ये बीजिंग जो है दोस्तों चीन की राजधानी है। अगला दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड
किस क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है ये श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और बाकी जो क्रांतियां हैं दोस्तों ये भी याद रख लीजिए, आपसे पूछा गया है। पीली क्रांति जो है दोस्तों ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों जो नीली क्रांति है ये मत्स्य मतलब हो गया है मछली के उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति जो है दोस्तों ये कृषि उत्पादन जैसे चावल, गेहूं, इनके उत्पादन से संबंधित है। अगला है दोस्तों, किस खेल या स्पोर्ट्स में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल में दोस्तों टोकरी में ही फेंका जाता है। अगला है दोस्तों, गढ़जात पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों गढ़जात जो पहाड़ियाँ हैं ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तो दोस्तों तन्यता होता है। तन्यता मतलब होता है दोस्तों खिंचाव, यानी किसी चीज़ को खींच करके कितना बढ़ाया जा सकता है, वही तन्यता गुण होता है। और दोस्तों ये आपके आरआरबी में ही रिपीट किया है और सेम एकदम शब्द ही रिपीट कर दिया है। अगला दोस्तों, जब मानव शरीर में रोगवाहक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या सृजित किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए प्रतिरक्षी का सृजन किया जाता है। और ये प्रतिरक्षी का सृजन जो होता है दोस्तों ये WBC करता है, ये याद रखिएगा, ये WBC करता है। जैसे RBC WBC होता है तो ये WBC होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल या तनाव को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो स्प्रिंग तुला होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नया समुद्री मार्ग कब खोजा था? तो दोस्तों ये 1498 में खोजा था और ये भारत आया था। और दोस्तों यहाँ दो फैक्ट और आते हैं कि वास्को डी गामा आया था तो किस जगह पे आया था? तो वो जगह थी कालीकट, उसका नाम था दोस्तों कालीकट नामक स्थान पर ये उतरा था। और ये पूछा जाता कि ये कालीकट जगह है कहाँ पे? तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ का शासक को क्या कहा जाता था? तो यहाँ के शासक को जमोरिन कहा जाता था। ये तीनों फैक्ट एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे कि वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में आया था और ये समुद्री मार्ग खोजा था। और ये कहाँ का था दोस्तों ये भी पूछा जाता है, तो ये पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, लोक संगीतकार मांगड़ियार कहाँ से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये केरल से संबंधित है। और दोस्तों ये मांगड़ियार को कभी कभी मांगैयार भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। एक्चुअली ये तमिल के शब्द हैं कुछ, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है ये दोस्तों मलयालम केरल वाला। अगला दोस्तों, मधुबनी कला को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो मधुबनी कला है इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये बिहार राज्य से संबंधित है। और काफ़ी बिहार का ये फेमस है दोस्तों, ये पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल लेवल तक, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, क्रिकेट पिच में दो मध्य स्टंप के बीच की दूरी होती है तो दोस्तों 22 यार्ड्स होती है। जैसे दोस्तों 3 स्टंप होते हैं ना, इस तरह से 3 के बीच की दूरी को बता रहा है, ये कितना होता है? तो ये 22 यार्ड्स होते हैं। अगला दोस्तों, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे अलग करता है? तो दोस्तों क्यूबा से अलग करता है। दोस्तों जब अमेरिका महाद्वीप का मैप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। और ये वाला जो मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों, ये मैक्सिको की खाड़ी यहीं पे है फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है और इसी से अलग होता है क्यूबा। और इसी के बीच में है फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। अगला दोस्तों, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने लगाया था और ये कई बार पूछा गया है। और इसको ट्री ऑफ लिबर्टी को दोस्तों कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष यानी स्वतंत्रता का पेड़
किसने लगाया था, तो वो टीपू सुल्तान को माना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ लगाया था, तो श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों, ये मैसूर राज्य का शासक था, हैदर अली का लड़का था। अगला दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर में खगोली वेधशाला का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों खगोली वेधशाला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये दिल्ली में ही केवल नहीं है, इन्होंने और जगह भी स्थापित किया होता है। दिल्ली के साथ ये जयपुर में भी एक है और एक उज्जैन में है। और दोस्तों जो ये उज्जैन वाला है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग हो जाता है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन याद रखिएगा, तीनों जगह इन्होंने जंतर मंतर खगोली वेधशाला का निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। और आपके आरआरबी में ही कई बार ये पूछा जा चुका है इनके बारे में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीश होते हैं। तो दोस्तों उस समय जो था 31 था, लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया है। टोटल जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 हैं, 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में कितने हो गए हैं, 34 कुल। और ये 34 तब है जब मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर लेते हैं। 33 अन्य न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। और दोस्तों इसको याद रखिएगा, वर्तमान में ये काफ़ी हाईलाइट है और ये क्वेश्चन बनने की संभावना, इसलिए रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम TPP कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये 1975 में शुरू किया गया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि ये 20 सूत्री का कार्यक्रम जो है काफ़ी फेमस हुआ था दोस्तों। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो फिलीपींस में स्थित है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है दोस्तों। कभी कभी फिलीपींस देश न दे करके मनीला दे देता है, तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला जो है यहाँ पे स्थित है। और ये भी कई बार पूछा गया, सदाबहार क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। अगला दोस्तों, वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो इसके राजा राम मोहन राय ने किया था। और दोस्तों एक चीज़ इसी को घुमा के पूछता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, तो 1825 में किया था। और ये भी पूछा गया है, तो दोनों तरह से इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित जाता है, दोस्तों स्थित, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा बेढंगा ये टाइप करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। इसको याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, संसद की प्रथम राज्यसभा राज्यों की परिषद वर्ष में पहली बार गठित की गई थी। तो ये पूछ रहा है दोस्तों राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था, 1952 में। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया था, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये राज्यसभा का पहला गठन की बात कर रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है, तो दोस्तों एगमार्क जो होता है ये गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा में नामित कर सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति जो था नामित करता था, अब नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअली है क्या, ये जो 2 सदस्यों को लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य उनको नामित करता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब केवल राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनीत करता है तो केवल राज्यसभा में करता है, बाकी और कहीं नहीं। ये जो 2 था एंग्लो, इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला दोस्तों, भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों BR अम्बेडकर साहब को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी RPF या वनडे के लिए, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित है, तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित तो वाइड बॉल जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है दोस्तों, वह सरल उपकरण क्या है जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों खुरपी।
खुरपी का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो दोस्तों ये विक्टोरिया झील से निकलती है और इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट किया गया, इसको रट्टा मार के रखिए। अगला दोस्तों, शब्द नाबार्ड का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों नाबार्ड जो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, एक फुटबॉल टीम में किसे अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं? तो दोस्तों जो गोलकीपर होता है उसे अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगला दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो दोस्तों भारत का ये जो संविधान है सबसे लिखित और लंबा है और ये कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है? तो एल नीनो को जाना जाता है और ये कई बार रिपीट हुआ है आपके आरआरबी में ही, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये आयरिश संविधान से लिया गया है, बाकी आपको बता चुका हूँ। जैसे दोस्तों अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। पश्मीना साल कहाँ से आती है? तो दोस्तों पश्मीना साल जो है ये जम्मू कश्मीर से आती है। अगला दोस्तों, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं? तो दोस्तों इसे निराकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला दोस्तों, भित्ति चित्रकला की आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में स्थित है? तो दोस्तों इसमें लेपाक्षी जो है वो स्थित है। अगला दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ चावल की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और ये एक बार और रिपीट किया है। अगला दोस्तों, किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करने को कहा जाता है? तो दोस्तों इसी को लैंड सीलिंग कहा जाता है। अगला दोस्तों, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पेनाल्टी थ्रो जो शब्द है आपका, ये आपका हैंडबॉल से संबंधित है, हैंडबॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है? तो दोस्तों ये मैग्ना कार्टा 1215 है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित सामग्री की परत जमा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे विद्युत लेपन कहा जाता है। अगला दोस्तों, वर्ष में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी। और दोस्तों जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, दहन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कोई सामग्री अचानक किसी स्पष्ट कारण के बिना आग की लपटों में बदल जाती है? तो इसे स्वतः प्रवर्तित दहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ओशिनिया का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों मॉरिशस जो है ये ओशिनिया का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो समुद्री क्षेत्र है इनको कई भागों में बांटा गया है तो उसी के अंतर्गत ये पूछा गया है और ये दोस्तों टफ है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।